नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। भारतीय इतिहास में कई राजवंशों और समुदायों का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना वो डिजर्व करते हैं। ऐसे ही राजवंशी में से एक है भड़ाना वंश, जो इतिहास में कभी प्रमुख रूप से सामने नहीं आया, लेकिन इनका इतिहास बहुत रोचक और महत्वपूर्ण रहा, जो आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। भड़ाना वंश, जिन्हें कुछ पुरानी किताबों में भड़ानक के नाम से भी जाना जाता था, 11वीं और 12वीं सदी में एक बड़े क्षेत्र पर राज किया करते थे। ये मुख्य रूप से मथुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्रों में बसे हुए थे। इनका राजनीतिक प्रभाव इतना था कि ये पूरा क्षेत्र भड़ाना देश या भड़ानक देश के नाम से जाना जाता था। भड़ानकों के इलाके में आज भी लोग रहते हैं, खासकर फरीदाबाद में, जहां इनका एक बहुत बड़ा समुदाय बसा हुआ है। फरीदाबाद जिले में भड़ाना समुदाय के 12 गांव हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा की अगर माने, जब पृथ्वीराज चौहान ने भड़ाना देश पर आक्रमण किया, तो उस वक्त भड़ाना वंश का विस्तार चंबल नदी से लेकर कन्नौज तक था। यह राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार इसमें 1,25,000 गांव थे। भड़ाना वंश के बारे में ज्यादा जानकारी हमें समकालीन साहित्य और अभिलेखों से भी मिलती है। कन्नौज के प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने भड़ानकों का अपभ्रंश भाषा बोलने वाला बताया, जो कि सूरसेनी अपभ्रंश थी। ये भाषा बाद में ब्रज भाषा के रूप में विकसित हुई। भड़ाना वंश का राजनीतिक इतिहास उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 11वीं और 12वीं सदी के दौरान ये राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। भड़ानकों का प्रमुख संघर्ष शाकंभरी के चौहानों से था, जो उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे। चौहानों और भड़ानकों के बीच कई युद्ध हुए थे, जिनमें से सबसे पहला युद्ध 1169 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भड़ानकों की ओर से कुमारपाल प्रथम और अजयपाल ने नेतृत्व किया था। हालांकि ये युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन बिजौलिया अभिलेख से पता चलता है कि चौहान गुर्जरों ने भड़ानकों के खिलाफ जीत का दावा किया था। इसके बाद हरिपाल और साहनपाल भड़ाना वंश के शासक बने। 1170 ईस्वी में चौहानों ने फिर से भड़ानकों पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भड़ानकों की प्रसिद्ध गुर्जर सेना का उल्लेख मिलता है, जिसे समकालीन जैन विद्वान जिनपाल ने सराहा भी था। हालांकि भड़ानकों ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन युद्ध में चौहान विजयी रहे थे। 1182 ईस्वी में शाकंभरी के चौहानों ने भड़ानकों पर फिर से हमला किया और इस बार भड़ानकों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के हमले के बाद भड़ाना राज्य का पतन हो गया और उसके बाद बयाना दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। हालांकि भड़ाना वंश का पतन हो तो गया, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों के दौरान साहस और वीरता का परिचय दिया था। 12वीं शताब्दी के लास्ट में जब तुर्कों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था ना, तो भड़ानकों ने इस विदेशी शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। विशेष रूप से सुल्तान शेरशाह सूरी के शासनकाल में भड़ानकों ने दिल्ली के समय फरीदाबाद के पाली और पाखल गांवों से सशस्त्र विद्रोह किया। शेरशाह सूरी के खिलाफ भड़ानकों का ये विद्रोह इतना प्रभावशाली था कि शेरशाह को खुद अपनी सेना लेकर इनका सामना करना पड़ा था। भड़ानकों ने शेरशाह के हाथियों तक को छीन लिया था और उन्हें अरावली पहाड़ियों में छिपा दिया था। इस संघर्ष में भड़ानकों का साहस और वीरता बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि लास्ट में शाही सेना की ताकत के सामने वो हार गए। भड़ानकों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फरीदाबाद और सोहना क्षेत्र के गुर्जरों के साथ भड़ाना गुर्जरों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियां की। हालांकि इस क्रांति की विफलता के बाद कई भड़ाना वीरों को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी वीरता और साहस को हमेशा याद रखा जाएगा। भड़ाना वंश का इतिहास एक शानदार और संघर्षपूर्ण गाथा है, जिसे आज तक बहुत कम पहचाना गया है। इस वंश ने अपनी वीरता, साहस और संघर्षों के द्वारा भारतीय राजनीति और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। भड़ानकों की बहादुरी और उनके साहस को इतिहास में हमेशा सम्मानित किया जाएगा और हमेशा ये इतिहास सहेज के रखा जाए। इसीलिए हमने ये वीडियो भी बनाया है, पूरी जानकारी देने के लिए। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए ये जो साहस और वीरता की गाथाएं हैं वो सहेजी जाए और आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंची जाए। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जिस तरीके से गुर्जर इतिहास को छांट छांट कर मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ, तो बताइएगा जरूर आप भी अगर जानते हैं किसी ऐसे राजा के बारे में, जानते हैं ऐसी कहानी के बारे में और चाहते हैं वीडियो बनवाना उस पर, तो कमेंट में लिखिए। हम जरूर उस पर वीडियो बना के लाएंगे ताकि आपकी भविष्य पीढ़ी तक ये इतिहास हमेशा जिंदा रहे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है,
पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।